नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने आज राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल कर संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए केंद्र सरकार से राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग रखी। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान राजस्थान के राजस्थानी भाषा की तरफ दिलाना चाहूँगा। 1936 के अंदर जब राजस्थानी भाषा की पहली मांग राजस्थान में उठी थी, राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए राजस्थान के 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा 8वीं सूची में शामिल करने के लिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं। 25 अगस्त 2003 के दिन राजस्थान विधानसभा में आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया था कि राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए। यह मामला केंद्र में गृह मंत्रालय में विचाराधीन है और गृह मंत्री जी ने इसको ब्रज भाषा के साथ में जोड़ने का जो गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य था, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करके एक अलग से भाषा का दर्जा दिया जाए। ये आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पब्लिक पार्क के पास स्थित बर्फी हाउस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बर्फी हाउस नामक दुकान की ऊपरी मंजिल पर आग लगी थी। आग की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की सूचना मिलते ही एसडीएम मनोज मीणा, नगर परिषद आयुक्त विश्वास गोदारा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इस दुकान में ज्वलनशील पदार्थ मिला जिस कारण आग लगी। ऐसे में नगर परिषद ने दुकान को सीज कर दिया। कितने बजे सर आग का कैसे पता चला आपको कि ऊपर आग लगी है? लेबर ने उसी टाइम बताया, दिख ही गया था। जैसे ही लेबर ने आवाज़ मारी तो पता लग ही गया था। तो मैं ऊपर की तरफ दौड़ा। हमारे पास पानी का सपोर्ट होता है, पानी हम रखते हैं, हमने डाला तो और भड़की, तो हम नीचे की तरफ भागे और इमीडिएट हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। कितने बजे की बात है? ये करीबन 11 से 12 के बीच की बात है। ऊपर स्टाफ था क्या आपका उस समय? मैं और स्टाफ 2 ही जने होते हैं, एक जना स्टाफ होता है साथ में। और जैसे ही हम दोनों ने कोशिश करी बुझाने की, इमीडिएट हमने शोर मचाया और आस पड़ोस से लोगों ने प्रॉम्प्टली फ़ोन किया फायर ब्रिगेड में। और मैं अगर फायर ब्रिगेड को बोलूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये पता चला है कि यहाँ डोमेस्टिक सिलेंडर भी थे ऊपर, और डोमेस्टिक एंटायर जितने भी डोमेस्टिक सिलेंडर थे वो खाली थे। और वो स्टाफ के जो हमारे पास पुराना स्टाफ था उनके थे। कई स्टाफ ऐसे होते हैं कि उनके पास घर नहीं होता, तो वो कई बार अपना राशन या घर का सामान हमारे पास रख जाते हैं। तो उनके पास जैसे घर मिलता है तो वो हमारे पास ले जाते हैं। जैसे पुराना स्टाफ कोई काम कर रहा था, अब वो कहता है कि मेरे पास वैसा अभी घर नहीं है रहने के लिए, मैं किसी और दुकान पे नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास यही एक पूंजी है जो कि, तो वो कई बार हमारे पुराने दुकानदारों के पास रख जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि ऊपर डीजल का स्टॉक भी रखा हुआ था साथ में। डीजल का स्टॉक जो था वो भट्टी के लिए हमारे को इतना मिनिमम स्टॉक हमारे को जो रखना होता है वही स्टॉक था और उसी में ही आग लगी। अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा स्टॉक था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं था। मिनिमम जो स्टॉक हमारे को मेंटेन करना होता है वही था। तो ऊपर क्या काम हो रहा था? बॉयलर से वो मावा वगैरह को निकाला जा रहा ही बनता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो की मशीन है, डीजल भट्टी की मशीन है, उससे मावा बनता है। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर सीबी कॉलेज के निष्कासित 18 कार्मिकों को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ज्वाइनिंग कराने के विरोध में भाजपा नेता महावीर रंका की अगुवाई में पिछले 8 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन चल रहा है। आज साधुल सिंह सर्कल से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई, जहां कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। पिछले 8 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, ना तो प्रशासन सूद ले रहा है, कॉलेज वाले यहाँ जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। हमारी 2 दिन पहले एडीएम
साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, इन्होंने एक्चुअल रिपोर्ट जो भेजी है, अब उसके आधार पर सरकार क्या निर्णय करती है, या कोर्ट ने डबल बेंच ने जब स्टे दे रखा है तो उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है। हम एक ही बात की डिमांड कर रहे हैं कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी सीबीआई जांच की जाए। आपने कहा जनता के बीच जाके नेताओं की पोल खोले, कौन से नेताओं में? जो भी इस भ्रष्टाचार के पीछे होंगे, हमारे पास दस्तावेज है, हम तो कहते हैं इसकी जांच कराएं। दस्तावेज में नाम तो होगा नेताओं का। अभी उसमें कर्मचारियों के नाम है, उनके पीछे कौन है वो जांच में छपा जाएगा। और जी सीधा पूरी बीकानेर की जनता को इस बात का पता है कि जिन लोगों को जनप्रतिनिधियों के दबाव में जो लोग 18 लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहे थे और विधिवत जिनकी रेगुलर ज्वाइनिंग हुई थी, उनको हटाने का जिस ढंग से कांग्रेस की सरकार ने ये प्रयत्न किया है, उन लोगों को तत्काल वापस नियुक्ति दी जाए। और ये जिन माननीय मंत्री महोदय कल्ला जी के इशारे पर हो रहा है, उनको भी लगना चाहिए कि आखिर न्यायपालिका ने क्या रिजल्ट दिया है, निर्णय दिया है, हमको उसकी पालना करानी चाहिए। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार है जो न्यायालयों के आदेश की हमेशा पालना करती ही रहती है, लेकिन 15 दिन हो गए इस निर्णय को हुए, आज तक ना तो कल्ला जी के कान पर जू रोंगी है और ना उन्होंने जिला प्रशासन को कुछ इस बात का डायरेक्शन दिया। अब समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों नहीं रहा है, लेकिन लबो लबाब साफ है कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है और आने वाले चुनाव में बीकानेर की जनता इस बात का माकूल जवाब देगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में 20,000 स्टाम्प विक्रेताओं के रजिस्टर को ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन इस नई व्यवस्था का स्टाम्प विक्रेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। उदयपुर, सीकर और जोधपुर के बाद अब हनुमानगढ़ के भी स्टाम्प विक्रेताओं ने इस ऑनलाइन व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन देने की चेतावनी दी है। हमारे जो स्टाम्प वेंडर जो हम हैं, हमारे पहले हम रजिस्टर में स्टाम्प एंट्री करके बेचते थे, जिसको राज्य सरकार ने अब इसको ऑनलाइन है मोबाइल ऐप से शुरू कर दिया है, जिसमें जी बहुत सारी परेशानियां आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जब भी हम मोबाइल पर ये स्टाम्प एंट्री करते हैं, इतने में कोई कॉल आ जाती है तो वो कट जाता है, यानी कि दोबारा प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। और मेन हमारे बुजुर्ग जो स्टाम्प वेंडर हैं, 80-80 साल के हैं, महिलाएं हैं, वो तो बेचारे जानते नहीं है मोबाइल कैसे चलाया जाता है। तो ये मोबाइल ऐप से जी हम तो पूर्ण विरोध कर रहे हैं, इसका भी ये बंद होनी चाहिए। हमने अभी तक इसका ये हर जगह तहसील स्तर पर है, जिला स्तर पर है, कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे दिए हैं कि भी ये मोबाइल ऐप बंद होनी चाहिए, इससे जी हमें बहुत परेशानी आ रही है। और जो स्टाम्प मोबाइल ऐप से बेच रहे हैं, जिसके अंदर किसी के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, वो मोबाइल ऐप से कैसे बेचेगा बेचारा, उसको पता ही नहीं है, मोबाइल चलाना ही नहीं जानता है, वो मोबाइल से कैसे। और जो स्टाम्प लेने आते हैं, पहले क्या होता था जी, पत्नी का स्टाम्प लेने आ जाता तो हम मार भर दे देते थे, अब उसके अंदर ये हो गया, उसमें ऑप्शन ही नहीं रखा है। और अगर किसी को स्टाम्प देते हैं तो मोबाइल पर साइन करने पड़ते हैं, तो वो साइन बेचारा कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं है। और साइन का इसके अंदर देखो जी क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, जो रजिस्टर पर साइन होता है और एक जो मोबाइल पर साइन होगा, उसका मिलान नहीं होगा कहीं भी, वो एक फ्रॉड माना जाएगा। उसमें तो कल को वो मुकर जाएगा, वो कह देगा मैंने तो साइन ही नहीं की। असली साइन तो नहीं हो सकते मोबाइल पर है, मोबाइल पर एक उंगली से साइन करना, एक पेन से साइन करना, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगली खबर पदमपुर से। पदमपुर में अधिवक्ता और मुंशी के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में बार संघ एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों का धरना आज लगातार 10वें दिन जारी रहा। इस दौरान बार एसोसिएशन पदमपुर के अध्यक्ष दयाराम सरस्वत ने बताया कि 4 फरवरी को अधिवक्ता बलविंदर सिंह पूनिया और मुंशी राजेंद्र के साथ असामाजिक तत्वों की ओर से दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की गई थी। इसी में आरोपियों की गिरफ्तारी और तहसीलदार के तबादले की मांग को लेकर लगातार 10 दिन से धरना जारी है। आज हमारी घटना को करीब 10वां दिन हो गया। अभी तक प्रशासन द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा ना ही तो कोई मुलजिमों को पकड़ा गया है, ना कोई और। आज इसके संबंध में इसी रोष को लेकर हम सारे अधिवक्तागण बार संघ पदमपुर के माननीय डीजे साहब से मिले थे, उनको अपनी व्यथा बताई है सारी। तो आज वो कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मिलकर वार्ता करेंगे, जिसमें कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और रही बात तहसीलदार के निलंबन की, उसके ऊपर तो अभी तक प्रशासन ने बिल्कुल ही आँख खोल के ही नहीं देखा भी ये मांग माननी जानी चाहिए या नहीं मानी जानी चाहिए। और तहसीलदार ने किया है, कुछ गलत किया है, तो वो क्या गलत किया है, कहीं भी कोई ये जांच का बिंदु कहीं भी सामने नहीं आया। तो हमारा यही रहेगा, पहले सबसे पहले मुलजिम जब तक पकड़े नहीं जाएं और तहसीलदार जी का निलंबन या ट्रांसफ़र नहीं हो जाता,
तब तक हमारी बार संघ पदमपुर जो है यूं ही धरने पे बैठी रहेगी। किसी भी कार्य में किसी का भी सहयोग नहीं करेंगे और अपना असहयोग आंदोलन जो है उनकी गिरफ्तारी, मुलजिमों की गिरफ्तारी और तहसीलदार के निलंबन तक लगातार चलता रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से लोकसमत के संवाददाता प्रदीप पाल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज ग्राम पंचायत मक्कासर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में केक काटा गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह, सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी नंदकिशोर वर्मा सहित मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने प्रदीप पाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आज मक्कासर में ग्राम सभा का आयोजन था। इस दौरान हमारे भाई जो कि स्काई न्यूज चैनल के संवाददाता हैं हमारे क्षेत्र के, प्रदीप पाल जी यहाँ पधारे तो हमारे मक्कासर पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच साहब और हमारे ग्राम विकास अधिकारी ने उन्हें सरप्राइज देते हुए उनके जन्मदिन का सेलिब्रेशन यहाँ किया। बड़े खुशी का मौका था और सभी लोगों ने इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया। हम इनकी लंबी आयु की और उन्नति, क्योंकि इनकी जो पत्रकारिता है एक अलग पहचान की पत्रकारिता है। ज्यादातर क्या होता है कि ग्राम विकास अधिकारी या कोई भी सरकारी ऑफिस है ना, वो पत्रकार को देख के बड़े दूर हो जाता है, क्योंकि पत्रकारों की छवि कुछ इस प्रकार की होती है। लेकिन हमारे प्रदीप पाल जो भाई है, इनकी छवि कुछ इस प्रकार की है कि हम इनके साथ घुल मिल जाते हैं और इनको बिना हमारे साथ मिले हुए जाने ही नहीं देते। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि भगवान इन्हें उत्तरोत्तर तरक्की दे और पदोन्नति पाए। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर नगर निगम बोर्ड की साधारण सभा की बैठक आज वेटनरी ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। सभा में नगर महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित लगभग 420 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट को पेश किया। इस बीच सभा में मौजूद कांग्रेसी पार्षदों ने शहर की समस्याओं को लेकर हंगामा कर दिया। पार्षदों ने हाथों में पोस्टर लेकर सदन के स्टेज पर चढ़कर विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान महापौर विरोध कर रहे पार्षदों से निवेदन करने लगी कि वह सदन की गरिमा को बनाए रखे, लेकिन पार्षदों का विरोध लगातार जारी रहा।